हाय, मैं मुस्कान यादव आप सभी को एम लक्ष्मीकांत पढ़ा रही, जिसमें मैंने इस 2 चैप्टर अपलोड कर दिया है। आज हम 3rd चैप्टर देखेंगे, जिसमें हम संविधान की प्रमुख विशेषता देखते हैं। साइलेंट फैक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान विश्व के अन्य संविधानों से उधार लिया गया है। अनेक तत्व से संविधान की अलग पहचान है। इसका मतलब है कि हम बेशक ही किसी अन्य संविधान से, किसी अन्य देश के संविधान से हमने संविधान को आर्टिकल को लिया है, लेकिन ये नहीं है उसको A to Z ही हम अपने कॉपी में कॉपीराइट कर लिए हैं। हमने उसे अपने हिसाब से, जो हमें सुटेबल है, हम उसको ही अपने संविधान में लिखे हैं। 1949 में अपनाए गए संविधान महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, विशेष रूप से 7वें, 42, 33, 73, 74 और 97 और 101 के कई बड़े परिवर्तन हुए हैं। 101 में 42 वे संविधान संशोधन है, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी छोटा संविधान भी कहा जाता है। ये 1976 में किया गया। केशवानंदन भारती एक मामला आया था जो कि 1973 में आया था। इसमें ये कहा गया कि अनुच्छेद 368 में हम मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और अन्य में हम इसका बदलाव कर सकते हैं। तो 368 हम कहाँ लागू करेंगे, हम इसमें देखेंगे संविधान की विशेषताएं। अब हम आगे देखते हैं, जिसमें हम देखेंगे संविधान का सबसे लंबा एवं लिखित संविधान। क्योंकि हमारा जब संविधान 1949 में लागू हुआ तो उसमें 395 अनुच्छेद थे और उसमें 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां। अब 2019 में 2019 में 470 अनुच्छेद, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। इसमें देखते हैं हमारा लिखित संविधान और अलिखित संविधान। लिखित संविधान का मतलब होता है जो हम अपने कॉपी में राइट किए हुए एक बुक हो, एक पुस्तक हो। जैसे कि हम भूगोल पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, पॉलिटिक्स पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, कोई सा भी सब्जेक्ट लेते हैं तो हम क्या कहते हैं, हम इसकी बुक लेने जा रहे हैं, हम तब इसको पढ़ पाएंगे। उसी तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी एक अच्छी सी बुक है और जिसमें लिखा गया है। जब इसे पहली बार ब्रिटेन के आगे कहा गया कि हम अपना लिखित संविधान बनाएंगे, तो ब्रिटेन के लोगों ने कहा कि क्या हमारा संविधान लिखा हुआ नहीं है। तो हमारे जो राजनीतिज्ञ थे उन्होंने कहा नहीं, आपका संविधान लिखा हुआ नहीं है, आप जो बोल देते हैं वही आपका कानून बन जाता है। जो आपकी महारानी या महाराजा जो भी उससे प्रेजेंट हो वो बोल देते हैं, वही लाइफ टाइम के लिए कानून बन जाता है। अमेरिका में अनुच्छेद आर्टिकल 7 है। दक्षिण अफ्रीका में, जो कि हमारे साथ ही गुलाम बना था ब्रिटेन का, 153 इसमें आर्टिकल हैं। इसमें 95 अनुच्छेद भाग 4 में 4 का, 9 का, 9 का और 14 का और 4 अनुसूचियां 9, 10, 11, 12 को जोड़ा गया। संविधान का इतना विस्तृत होने का क्या कारण है? तो किसी भी चीज के लिए, अगर किसी भी चीज का कोई मोटी बुक है, कोई अधिक है, तो उसका मतलब है कि उसमें ऐसी बहुत सी चीजें लिखी गई होंगी जो कि हमारे लिए या अन्य किसी के लिए सुटेबल हो। हमारा भारत ही देख लीजिए, जो कि चारों तरफ उसका विकास हुआ है। हमारे भारत चतुष्कोणीय स्ट्रक्चर है, इसमें विविधता है, बहुत ज्यादा विविधता है। हाँ, इतने सारे धर्म, इतने सारे कास्ट हैं कि हम उनको गिन ही नहीं पाते हैं। ऐतिहासिक कारण 1935 में उससे भी हमारा संविधान प्रभावित है।
जम्मू कश्मीर को छोड़कर केंद्र और राज्य के लिए एकल संविधान है। एकल संविधान यानी हमारे भारत में राज्य के लिए अलग संविधान और केंद्र के लिए अलग संविधान नहीं है, ये दोनों एक में ही है। संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व, यानी संविधान सभा जो 1946 में बनी हुई थी, उसमें कानून विशेषज्ञों यानी वकील उसमें ज्यादा थे, इसलिए हमारा संविधान अधिक से अधिक बड़ा है। मौलिक सिद्धांत, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मौलिक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य, डीपीएसपी, ये सब विस्तार से लिखी हुई हैं, विस्तार से। पंचायती राज्य, ये सब है। संसद में कानून कैसे पास करना है, कानून कैसे नहीं पास करना है, इन सब के बारे में हमारे संविधान में लिखा गया है। इसी कारण से हमारा संविधान का इतना विस्तृत होना स्वाभाविक ही था। दल बदल कानून, राज्यपाल, राष्ट्रपति की नियुक्ति, धन विधेयक कैसे पास होगा, संविधान में संशोधन कैसे करना है, संसद की शक्ति और संसद में उसके लिए प्रक्रिया, इन सब के कारण था। दूसरा, हम इनकी विशेषता क्या देखते हैं, विभिन्न स्रोतों में विहित है, विश्व के विभिन्न देशों से लिया गया है। पहले नंबर, अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ से बन पड़ा, जहाँ से लगा कि यहाँ से लेना हमारे लिए अच्छा है और हम इसे ले लेंगे, वो वहां से ले लिया गया। भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 से भी हमारा संविधान प्रभावित है। डॉक्टर अंबेडकर ने गर्व के साथ कहा है, भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद बना है। जैसे कि चाय हम बनाते हैं तो उसमें हम अपने हिसाब से चीनी, चायपत्ती सब कुछ डाल देते हैं, लेकिन जब हम किसी को चाय देते हैं, सर्व करते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक चाय छन्नी लेते हैं, उसमें चाय डालते हैं और सारे खराब मटेरियल जो हमारे यूजलेस है उसको हम निकाल कर अलग कर देते हैं और चाय को सर्व कर देते हैं। उसी तरीके से हमारे संविधान में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि हमने संविधान बेशक विश्व के अनेक विभिन्न देशों से संविधान में से कॉपी की है, बट एज वही राइट नहीं किया है, कॉपी टू कॉपी नहीं है। संविधान का दार्शनिक भाग, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार 14 से 32 यूएसए से लिया गया। राजनीति के निर्देशक तत्व डीपीएसपी 51 आयरलैंड से लिया गया है। कैबिनेट सरकार, कार्यपालिका, विधायिका, ब्रिटेन, अन्य देश कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर यानी आज का समय रूस, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, जापान, संघीय व्यवस्था सबसे लिया गया है। और 1935 से हमारा संविधान किस तरह प्रभावित है, संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकालीन अधिकार, लोक सेवा आयोग, अधिकतर प्रशासनिक विवरण इसमें हैं, समान है या मिलते जुलते हैं। आगे हम तीसरा हम इसमें देखेंगे नम्यता या अनम्यता का समन्वय। नम्यता यानी नरम, अगर हम इसका नम्यता का ही अगर विलोम करते हैं तो अनम्यता बन जाता है, तो इसका मतलब होता है कठोर। जो हमारा संविधान है वो दोनों में आता है, नरम भी है, कठोर भी है। परिस्थिति जन्य वो अपने आप को परिवर्तित कर लेता है। ब्रिटेन का संविधान कैसा है, सरल है, कठोर। यूएसए का संविधान, अमेरिका का संविधान कठोर है। कारण क्या है, ब्रिटेन के संविधान में कानून आसानी से मनाया जा सकता है, लेकिन यूएसए का कानून जो है, यूएसए में कानून इतनी आसानी से बनता नहीं है, वहां पर राज्यों की सहमति लेकर कानून बनाया जाता है। इसी तरीके से हमारे भी संविधान में राज्यों की अनुमति है, जहां पर हमारे संविधान को कठोर बनाता है। और ये ऐसा भी है कि राज्य से सहमति ना ले और संविधान का निर्माण, कानून का निर्माण बन जाते, संसद बना लेती है, तो इसे हम क्या कहेंगे, सरल। इसी तरीके से हमारा संविधान कठोर और सरल दोनों हुआ, दोनों में आता। अनुच्छेद
68 में 2 तरह के संशोधन का प्रावधान है। संसद में विशेष बहुमत। संसद में विशेष बहुमत, मान लीजिए संसद में कितने लोग हैं, 300 लोग हैं, मान लीजिए 300 लोग हमारे संसद में बैठे हुए हैं, तो हमें कितने बहुमत चाहिए, कितना बहुमत चाहिए, 300 है तो 291, 92, 93 चाहे जितने हो, हमारा कानून पास हो गया, हमारा कानून बना देगी संसद। संसद में विशेष बहुमत भी लाना है। राज्यों के अनुमोदन, राज्यों का अनुमोदन है, यहाँ भी आधे से अधिक राज्य इसमें शामिल होंगे तभी कानून बनेगा, अन्यथा नहीं। अगर हमारे देश में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। हमारे देश में 28 राज्य हैं, इसमें से अगर हम आधा कर दें तो कितने राज्य हुए, 40 राज्य, 14 राज्य हुए, ठीक है। अगर 14 है तब भी कानून नहीं बनेगा, कानून नहीं बनेगा। अगर 14 से अधिक होते हैं, 17, 16, 18, 20 तक आते हैं संविधान, कानून बन जाएगा। लेकिन कम रहते हैं कभी नहीं बनेगा, तो क्या होगा, संविधान कठोर हो जाता है। यहाँ पर हमारा आम विधायी प्रक्रिया, सामान्य बहुमत विधेयक 68 से नहीं, आपातकाल के समय विधेयक किया जाता है। आपातकाल के समय हमारा संविधान जो है वो सरल हो जाता है, उसे हम आसानी से कानून को पास कर लेते हैं। लेकिन हम इसमें आगे पढ़ेंगे कि वो हमेशा परमानेंट नहीं रहता, हमेशा के लिए लागू नहीं रहता। एकात्मक, चौथा है एकात्मक की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। एकात्मक मानी एक की आत्मा की तरफ झुका संविधान। संघीय व्यवस्था, अब हम इसमें देखते हैं संघीय व्यवस्था की स्थापना। संघीय व्यवस्था मानी दो सरकार, जैसे कि केंद्र में हम लोकसभा, राज्यसभा देखेंगे, राज्य में हम विधानसभा, विधान परिषद देखेंगे, ठीक है। हम यहाँ देखते हैं शक्तियों का विभाजन, IAS, PCS, IS, IFS बहुत सारे हैं। लिखे संविधान, सबको मानना पड़ेगा भाई, संविधान तो भाई लिखा है तो संविधान के हिसाब से चलना, संविधान के बाहर तो जाना नहीं है। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान सर्वोपरि है, संविधान सर्वोपरि है। या कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं संविधान की बात नहीं मानूंगा, संविधान सर्वोपरि है। हमारे संविधान कठोरता है, हमारा संविधान कठोर है। स्वतंत्र न्यायपालिका, क्या न्यायपालिका के ऊपर कोई और शासन करता है? क्या न्यायपालिका अगर कोई पिटीशन दायर किया, उससे फैसला सुना दी, क्या कोई उसका विरोध करता है? नहीं करता है। हमारी न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र है। द्विसदनीयता भी है हमारे देश में। अब एकात्मक और गैर संघीय लक्षण, एकात्मक भी है लेकिन गैर संघीय भी है। एक सशक्त केंद्र, विदेश का मामला कौन संभालेगा? राज्य या केंद्र? केंद्र संभालेगा। कितने संविधान है हमारे देश में? एक संविधान। एकल नागरिकता, एक नागरिकता, यानी कि राज्य का, यूपी के व्यक्ति को अलग नागरिकता नहीं मिली है। जो व्यक्ति उत्तर प्रदेश का नागरिक है वह भारत केंद्र का भी नागरिक है। वह किसी भी देश, किसी भी राज्य में जाकर रह सकता है। संविधान का लचीलापन, आराम से संविधान में कभी कभार संशोधन किया जा सकता है। एकीकृत न्यायपालिका, न्यायपालिका एकीकृत है। क्या हमारे न्यायपालिका में हमारी जो न्यायपालिका है वो 2 हैं? अगर हम राज्य में भी देखते हैं तो खंडपीठ है, लेकिन 2 न्यायपालिका एक साथ नहीं है। जो हमारी सबसे सुप्रीम कोर्ट है, क्या केंद्र में 2 सुप्रीम कोर्ट है? नहीं ना, एक सुप्रीम कोर्ट है बस। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अब केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होगी। अखिल भारतीय सेवा, यानी कि हम सब जिसकी तैयारी कर रहे हैं। आपातकालीन प्रावधान, आपातकाल, अगर किसी को भी दिक्कत आती है राज्य में, कोई से भी राज्य में, तो आपातकाल घोषित कर दिया जाता है। सरकार
आज बने या कल बने, बनानी तो है ही, लेकिन हम उसमें रहेंगे। फिर भी याद रखिएगा, इतना होने के बाद भी, सॉरी मुझे कोई काम पड़ गया था, जाना पड़ा। फिर भी हम इसमें देखेंगे, फिर भी इतना होने के बावजूद भी कभी भी हमारे संविधान, कभी भी हमारे संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। ठीक है, कहीं भी। अनुच्छेद 1 में हमारा जो आर्टिकल 1 है, राज्यों के संघ यानी राज्यों के द्वारा संघ का निर्माण है, ये ही हमारे संविधान में लिखा गया है। भारत संघ ने राज्य से समझौता नहीं किया है, बल्कि अमेरिका ने राज्य से समझौता किया है, और तभी उनका इस तरीके से देश बना है। राज्य संघ से अलग नहीं हो सकता, यानी कोई भी अगर कह दे मैं उत्तर प्रदेश हूँ, मैं अपना संविधान अलग से बनाऊंगा, मैं केंद्र से अलग होना चाहता हूँ दिल्ली से, तो नहीं होगा। कोई सा भी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, कोई सा भी 28 में से 28 कोई सा नहीं होगा। भारतीय संविधान का लोगों ने और क्या नाम दिया? लोगों ने, अगर कोई चीज बनती है तो लोग आ ही जाते हैं नाम देने के लिए। एकात्मक की भावना में संघ अर्थ है के.सी. वेयर ने। मॉरिस जोन्स ने क्या कहा है? बारगेनिंग फेडरलिज्म। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। आइवर जेनिंग्स फेडरलिज्म विद ए सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। ओके, हम 5वां देखेंगे, सरकार का संसदीय रूप। अध्यक्षीय प्रणाली और संसदीय प्रणाली। अमेरिका का जो प्रणाली है वो अध्यक्षीय है, लेकिन ब्रिटेन का जो प्रणाली है वो संसदीय है। दोनों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। संसदीय प्रणाली में होता है वेस्ट मिनिस्टर, उत्तरदायी सरकार, मंत्रिमंडल सरकार होती है। उत्तरदायी सरकार, जैसे कि हमारे देश में 5 वर्ष में क्या होता है? चुनाव होता रहता है, तो ये उत्तरदायी है। अगर जनता के हिसाब से अगर किसी ने कार्य नहीं किया है तो जनता इसे नकार भी देती है। केंद्र और राज्य। संसदीय प्रणाली की विशेषता क्या है? वास्तविक व नाम मात्र के कार्यपालिका की उपस्थिति, बहुमत वाले दल की सत्ता, यानी जिसके पास बहुमत है उसकी सत्ता होगी, चाहे राज्य में हो चाहे केंद्र में। विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही, यानी विधायिका के कार्यपालिका जो है विधायिका के समक्ष अपनी जवाबदेही देगी। विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता होती है। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व भी रहता है। निचले सदन का विघटन लोकसभा व विधानसभा से हैगा। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था में चाहे वह भारत की हो अथवा ब्रिटेन की, प्रधानमंत्री की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। संसदीय में क्या होता है? संसदीय प्रणाली में पीएम की प्रमुखता रहती है। पीएम अवश्य रहता है उनकी। लेकिन अगर हम यूएसए की देखते हैं तो वहां किसकी प्रभुत्ता है? कौन आगे है? कौन आगे है? वहां पर कौन शासन करता है? राष्ट्रपति। हमारे यहाँ कौन करता है? राष्ट्रपति नहीं करता। कौन करता है? कौन करता है? सोचने दो। प्रधानमंत्री। राज्य में कौन करता है? राज्यपाल नहीं,
कौन करता है? मुख्यमंत्री। सदस्य प्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। संसदीय प्रभुता, संसद की संप्रभुता का नियम ब्रिटिश संसद से जुड़ा है। संसद, जहां भी संसद का नाम आ जाए वहां समझ लेना कि ब्रिटिश से है, और अध्यक्षीय प्रणाली जहां आ जाए वहां पर समझ लेना किसकी है? किसकी है? अमेरिका की। जबकि न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से लिया गया है, और जो न्यायिक है ये कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। यहाँ का सर्वोच्च कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। जिस प्रकार भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन संसदीय प्रणाली से भिन्न है, ठीक उसी प्रकार भारत में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से कम है। समीक्षा, न्यायिक, कंफ्यूजन हो गई भाई? कंफ्यूजन तो होना ही था, समझ में कहाँ आता है एक बार में हमारे। हम तो भाई 4-5 बार पढ़ेंगे, उस बार समझ में आएगा। भाई साहब 4-5 बार तो पढ़ना ही चाहिए, बिना 4-5 बार पढ़े किसी को समझ में नहीं आता। मुझे भी कभी नहीं आया जब मैं पढ़ा करती थी, लेकिन बात कभी कभी दिमाग में लोग ये सोचते हैं भाई साहब ये भी पढ़े हैं। भाई हम सब पढ़े हैं तभी पढ़ा रहे हैं। 4-5 बार 10 बार इतना पढ़ते हैं ना, कभी कभी नींद नहीं आती थी उस समय। ठीक है। विधि के नियत प्रक्रिया, क्योंकि अमेरिका संविधान में यूएसए संविधान में विधि के नियत प्रक्रिया, विधि के नियत प्रक्रिया है का प्रावधान है। विधि के नियत यानी कि कानून के नियत हम आपको सजा देंगे। किसके तहत? कानून के नियम के तहत। कानून का नियम कहता है अगर 25 साल का व्यक्ति चोरी किया है तो उसे 6 साल की जेल, विधि का नियत प्रक्रिया कहती है। वहीं 18 साल का व्यक्ति कहता है कि उसने भी चोरी की है तो क्या होगा? उसे भी 6 साल की जेल हो जाएगी भाई। यूएसए की संविधान में न्यायपालिका इसी तरीके से न्यायिक समीक्षा करती है, लेकिन हमारा संविधान, हमारी न्यायपालिका क्या करती है? हमारा संविधान, हमारी न्यायपालिका करती है कि 21 साल वाले को 25 साल वाले को सजा दे दीजिए, लेकिन इस 18 साल के बच्चे को न्यायिक सुधार में भेज दीजिए। यानी कि सुधार गृह भी हमारे यहाँ, बाल सुधार गृह, कई सुधार गृह है, वहां पर भेज दिया, सुधार हो जाएगा। ठीक है। जबकि भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक, भारत में अनुच्छेद आर्टिकल 21, वेरी गुड। इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने ब्रिटेन की संसदीय संप्रभुता और अमेरिका की न्यायपालिका सर्वोच्चता के बीच उचित संतुलन बनाने की प्राथमिकता दी। कहा जाता है अगर मुझे कॉपी करनी हो, अगर तुम्हें कॉपी करनी हो या मुझे कॉपी करनी हो किसी और की कॉपी में से, तो क्या करें? एज इट उतार लेंगे भाई, लिखा है उतार लो, नहीं तो भी टीचर मारेंगे चेक करेंगे। तो ऐसे ही बचपन में करते थे ना, मैथ के सवाल में लगा रहा है व्यक्ति, जल्दी से लिख लो। अगर उसने काट दिया अपने कॉपी में तो हम भी क्या करते हैं? अपने कॉपी में काट देते हैं ना, यही करते थे।
लेकिन हमारे संविधान में कहीं नहीं। अगर ऐसा किया तो ये हमारे भारत के लिए सुटेबल बिल्कुल नहीं है। क्या है, हमारे भारत के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। तो इन्होंने इस तरीके से अनुच्छेद 21 का भी हमारा हम आगे पढ़ेंगे हमारे संविधान में आगे क्या क्या है। एक और जहां सर्वोच्च न्यायालय अपने न्यायिक समीक्षा और शक्तियों के तहत संसदीय कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है, दूसरी ओर संसद अपनी संवैधानिक शक्तियों के बल पर संविधान के बड़े भाग को संशोधित कर सकती है। मतलब क्या है भाई, ये किताबी चीज समझ में आती नहीं है, पता नहीं कैसे लिख देते हैं भाई साहब, समझ में नहीं आती ये सब। तो भाई कहने का मतलब क्या है, कहे का मतलब इनके का है, हम समझाते हैं। हम यूपी के हैं, हरियाणा भी बोलते हैं भाई, भोजपुरी भी सब आती है, लेकिन साउथ की सीखनी है वो नहीं आती अभी। एक और जहां सर्वोच्च न्यायालय, संसद ने क्या किया, कानून पास किया, संविधान से देखा किसी वर्ग को हानि पहुंचा रहा है, ठीक है। संसद हमारी न्यायपालिका क्या की, न्यायपालिका क्या किया, असंवैधानिक। कानून रद्द कर दिया। संसद ने कानून बनाया, भाई साहब न्यायपालिका को भाया नहीं, हमारी जनता को भाई हानि पहुंच रही थी किसी वर्ग को, हाँ भाई आपका कानून बकवास है, आप लेकर जाए, कोई काम का नहीं, हटाओ इसको। तो कहा अच्छा भाई हमारा कानून रद्दी बता दिया, खराब बता दिया, अब हम तुमको बताते हैं हम क्या करेंगे। हम झुकेगा नहीं, पुष्पाराज झुकेगा नहीं। क्या किया, संसद ने फिर कानून पारित किया, दोबारा से एक बार कानून, चल भाई कानून बनाओ, पास किया कानून को। अब की बार ऐसा कानून बनाएंगे ना, न्यायपालिका की हेकड़ी निकाल देंगे। न्यायपालिका पर कुछ ऐसा कानून बना दिया जो वो भी असंवैधानिक ही था, असंवैधानिक था, रद्द कर दिया। ऐसा नहीं है, मैं इसमें बता रही हूँ कि वो कानून बनाएंगे सारे खराब ही बनाएंगे, अच्छे भी कानून बनाते हैं, अच्छे कानून बनाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं 51 का हम देखते हैं जो हमारे लिए मौलिक कर्तव्य है, तो क्या इसे संविधान ने नकारा? नहीं ना, बना दिया। इसीलिए कहते हैं कानून कभी कभार खराब हो सकते हैं, किसी वर्ग को कभी कभार हानि पहुंचा सकते हैं, ऐसा कानून कभी कभार बन सकता है, लेकिन हाँ ये लोग जनता से चुन के जाते हैं तो ऐसी गुस्ताखी कभी नहीं करेंगे। तो इसीलिए आज बस इतना ही। अब हम आगे कल पढ़ेंगे आगे। कल हम इसमें एकीकृत न्यायपालिका देख लिए हैं, मौलिक न्यायपालिका देखेंगे, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, डीपीएसपी, इन सब के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। जय हिंद। फिर ध्यान रखिएगा अपना और अपने दोस्तों का।